अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वाक़यात और हदीस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक राइट्स बाय ज़ीके को फॉलो करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज एक ईमान अफरोज़ वाक़े की तरफ चलते हैं। एक बादशाह ने अपने बरखुरदार की तालीम तरबियत के लिए एक तालीक यानी उस्ताद मुकर्रर किया। उस्ताद साहब ने शब रोज़ मेहनत करके शागिर्द को होनहार और लायक बना दिया। शागिर्द को दीनियात, सियासियात और मामलात की तालीम दी। आला तरबियत करके यगाना रोज़गार बनाया। सलाहियतों को खूब निखारा और हुनरमंद बना दिया। बादशाह ने अपने बेटे की तकमील उलूम के मौका पर बहुत शानदार तकरीब का एहतमाम किया। इख्तिताम मजलिस के मौका पर उस्ताद साहब ने शागिर्द से कहा, कल मुझे अकेले मिलने आना। आइंदा रोज़ उस्ताद से मिलने शागिर्द गया तो उस्ताद ने कमरा मुकफ़ल कर दिया और शागिर्द को बहुत मारा। शागिर्द रोता, चीखता, चिल्लाता और अपना कसूर पूछता रहा, लेकिन उस्ताद ने एक न सुनी। शागिर्द मजरूह दिल गिरफ्ता महल वापस आया और अपने वालिद बादशाह सलामत से सर गुज़िश्त अर्ज़ की और सवाल करने के लिए उस्ताद साहब को तलब करने की दरख्वास्त की, लेकिन बादशाह अज़राए तकरीम खामोश रहा। शहजादे ने अपनी वालदा यानी मलका से भी तलब किया, लेकिन मलका भी इस्तफसार हल की जसारत ना कर पाई। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे, लेकिन शहजादे को उस्ताद का वो जुल्म ना भूल सका। हत्ता के बादशाह सलामत बराही बका हो गए और ताज सल्तनत बरखुरदार के सर आ गया। ज़माम इक़्तिदार संभालते ही नए बादशाह ने हुक्म दिया कि उस्ताजी को लाया जाए। उस्ताजी की कमर झुक चुकी थी, पलकें गिर चुकी थीं और बुढ़ापे ने डेरे डाल दिए थे। बिनाई बेहद कम हो चुकी थी। उस्ताद साहब खिरामा चलते हुए दरबार शाही में आ खड़े हुए। बादशाह ने सवाल किया, मैं 20 साल से एक ज़ख्म लिए फिरता हूँ, उसको भूल नहीं पाया। आज उस बेजा और बिला सबब तशद्दुद के सवाल के लिए आप जनाब को ज़हमत दी है कि मुझे जुल्म का निशाना क्यों बनाया गया। उस्ताजी ने सवाल किया, इतनी लंबी मुद्दत गुजर गई, आप उस जुल्म को भूल नहीं सके? बादशाह ने कहा, मैंने शब रोज़ बड़ी मुश्किल से गुजारे और वह जुल्म आज तक नहीं भूल पाया। उस्ताजी ने सवाल किया, पहले कभी क्यों ना बुलाया, इतनी मुद्दत के बाद क्यों बुलाया? बादशाह ने कहा, पहले मैं मजबूर था, मैं कुछ ना कर सकता था, लेकिन आज मैं मजबूर नहीं हूँ। उस्ताजी ने फरमाया, इसी दिन के सवाल और जवाब के लिए आपको मारा था। बादशाह ने कहा, क्या मतलब? उस्ताजी ने फरमाया, मुझे इल्म था कि अपने वालिद के बाद आप बादशाह बनेंगे और सिखाना यह था कि कभी किसी पर जुल्म मत करना, क्योंकि जुल्म बुलाया नहीं जा सकता। जैसे आप मजबूर थे, दुनिया में इंसान मजबूर है, लेकिन बरोज़े हिसाब कोई मजबूर ना होगा। उस दिन के सवाल से बचने के लिए किसी पर जुल्म ना करना, क्योंकि उस दिन कोई मजबूर ना होगा। जुल्म बुलाया नहीं जा सकता और बहरहाल जुल्म का जवाब देना पड़ता है। बादशाह सलामत आगे बढ़े और उस्ताजी के हाथ चूम दिए और कहा, उस्ताजी, बेशक आपने न सिर्फ मुझे दुनिया में कामयाब बनाया, बल्कि मेरी आखिरत भी खराब होने से बचा ली, और मैं आपसे इतना अरसा बदगुमान रहा, इसके लिए मुझे बराह करम माफ़ फरमा दीजिएगा।